इश्क मुझसे ड्रामे के अगली एपिसोड में शिब्रा के पापा लड़के वाले से बात कर लेते हैं और यहाँ तक कि शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। इधर शिब्रा काफी ज्यादा परेशान होती है जब उसके बाबा घर वापस आते हैं और कहते हैं शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और बहुत जल्द तुम इस घर से रुखसत होकर चली जाओगी। मेरी बात सुनने की कोशिश करो शिब्रा, जो भी फैसला मैंने किया है ना बहुत सोच समझ कर किया है। ये लड़का बहुत अच्छा है और तुम इसके साथ सारी जिंदगी खुश रहोगी। जानती हो ना बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है वो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी रुखसती हो जाए। शिब्रा कहती है कि बाबा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी मर्जी के बिना आप इस लड़के के साथ मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं जिसको मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद करता है उसके साथ आपने इनकार कर दिया। हर ऐसा क्यों है बाबा? शिब्रा के बाबा कहते हैं मैंने उम्र गुजारी है और मैं लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इस हकीकत को तुम नहीं जानती इसलिए उससे पर्दा मत उठाओ तो अच्छा होगा। शिब्रा कहती है कि बाबा मैं जानना चाहती हूँ आखिर आपने इनकार क्यों किया है? आपने ही तो कहा था दाऊद साहिब अगर अपने कदमों से चलकर आपके पास आएंगे और कहेंगे रिश्ते के लिए तो आप रिश्ता दे देंगे, फिर आपने इनकार क्यों किया? शिब्रा के बाबा कहते हैं कि मैं मजबूर था और मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, बार बार मुझसे ये सवाल मत करो कि आखिर वजह क्या है। शिब्रा कहती है कि मैं वजह जानना चाहती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर कौन सी वजह है। शिब्रा के बाबा कहते हैं क्या नाम था उस लड़की का? महरीन। लोगों ने मुझे किडनैप करवाया, वहाँ पर जाकर मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने ये रिश्ते के लिए हाँ कर दी ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं तुम्हें इस तरह से लोगों के हवाले नहीं कर सकता। तुम दाऊद को अच्छी तरह से जानती हो, पहले उसने तुम्हें जेल में बंद करवा दिया था, अब वो ये हरकत भी कर सकता है। जो यहाँ पर वो आया था सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, अपने बेटे के सामने अच्छा बनने के लिए उसने ये सारा खेल रचाया है, बल्कि वह महरीन के साथ मिलकर अब लोगों को धोखा दे रहा है। उसने अपने बेटे के सामने ये जाहिर किया है कि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता है शिब्रा, लेकिन हकीकत में वो तुमसे नफरत करता है और हमसे भी। माजी की किसी भी बात को वो भूला नहीं है, अगर भूला होता तो इज्जत के साथ रिश्ता लेकर आता, इस तरह से पहले धमकी न देता मुझे। शिब्रा ये सुनकर तो दंग रह जाती है और कहती है कि बाबा मुझे माफ कर दे, आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा है और अब भी आपने एक बाप होने का हक अदा किया है। मेरी जान खतरे में न पड़ जाए, आपने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और मैं आपको गलत समझती रही। शिब्रा के बाबा कहते हैं कि यही वजह है कि बाप हमेशा सही बात समझाता है लेकिन औलाद उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं करती। शिब्रा अपने बाबा से माफी मांगती है और कहती है कि बाबा मैं वहाँ पर शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शामिर से बात करना चाहती हूँ ताकि उससे भी मालूम होना चाहिए कि रिश्ते के लिए हमने इनकार नहीं किया बल्कि ये तो दाऊद साहिब का रचाया हुआ ड्रामा था। उसके बाबा मना करते हैं और कहते हैं कि शिब्रा मैं तुम्हारी जान को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ। शिब्रा कहती है कि बाबा मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी बल्कि शामिर से बात करूंगी। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शिब्रा शामिर को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि जानते हो मेरे बाबा ने इनकार क्यों किया है? शामिर कहता है मैं जानता हूँ कि मुझसे नफरत करते हैं, मैंने इतना बड़ा झूठ जो बोला था, आपके घर में रहता रहा, आपका किराएदार बनकर इतनी बड़ी हकीकत जो छुपाई थी, इसलिए सर मुझसे अभी भी नफरत करते हैं कि तुम उन्हें राजी कर लोगी। शिब्रा कहती है कि ये वजह नहीं है, बाबा ने इनकार इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि मैं उनके घर की बहू बनूं। शामिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डैड ने मेरे सामने कहा था कि वो इस रिश्ते के लिए मान चुके हैं और अब उन्हें तुमसे कोई गिला नहीं है, यहाँ तक कि माजी की बातों को भी वो भुला चुके हैं। शिब्रा कहती है कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। शामिर कहता है कि कैसी बात है, तुम कहो मैं सुन रहा हूँ। शिब्रा कहती है कि तुम्हारे डैड और महरीन ने मिलकर खेल रचाया है, वो कभी भी हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, यही वजह है कि उन्होंने मेरे डैड को किडनैप किया और उन्हें धमकी दी कि वो मुझे जान से मार देंगे अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो, यही वजह है कि बाबा ने इनकार किया है। शामिर तो दंग रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरे डैड मुझसे इस हद तक नफरत करते हैं? बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। शिब्रा कहती है कि अपने आप को संभालो शामिर, हमारे डैड की यही रजामंदी है, इसलिए हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी ही चाहिए, इसी में ही हम दोनों की बेहतरी है। कहकर शिब्रा वहाँ से चली जाएगी। पीछे से शामिर जब अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड इतनी नफरत क्यों करते हैं आप मुझसे? उसके डैड कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें शामिर, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उनके घर में रिश्ता लेकर गया, उन्होंने इनकार कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? शामिर कहता है कि कितना धोखा और देंगे मुझे, आप और महरीन ने मिलकर इतना बड़ा खेल रचाया, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? अगर मेरी मोम आज जिंदा होती तो शिब्रा और मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजारते और उन्हें कोई भी शिकवा न होता हमसे। दाऊद साहब कहते हैं तुम्हारी वजह से मैं 2 टके के खानदान में रिश्ता लेकर गया, अब भी तुम मुझसे ही खफा हो, आहर चाहते क्या हो तुम? अमीर कहते हैं कि आपने मुझे धोखा दिया, बस यही जाना काफी है मेरे लिए। एक बात याद रखिएगा, शादी करूंगा तो शिब्रा के साथ, वरना ये सारी जायदाद कुछ भी मायने नहीं रखती
मेरे सामने। महरीन के साथ शादी करके आप मेरी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं ऐसे नहीं देखता। शिब्रा के साथ शादी करके मैं अपनी सियासत को आगे लेकर जाऊंगा। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मामूली सी लड़की के साथ शादी करके तुम अपनी सियासत को आगे लेकर जाना चाहते हो ना, तो ऐसा हाथ बिल्कुल अधूरा ही रहेगा। अच्छा तो यही है कि महरीन के साथ चुपचाप शादी कर लो। आमिर कहता है कि डैड मैं शिब्रा के साथ ही शादी करूंगा। अगर शिब्रा को किसी ने कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, ये बात याद रखिएगा आप। ये कहकर शामिर वहाँ से चला जाता है। दास महरीन से कहते हैं कि हमारा सारा प्लान फेल हो चुका है। पता नहीं कैसे उस सलमान को हकीकत मालूम होगी और उन्होंने शामिर को बता दिया। लोगों की वजह से आज मेरा बेटा मुझसे नफरत करने पर मजबूर हो चुका है। महरीन कहती है कि आपको उनका काम तमाम कर देना चाहिए था। पता नहीं हमारी जिंदगी में शिब्रा कहाँ से आ गई। एक तरह मेरी मोहब्बत शामिर को पाना चाहती है तो दूसरी जानब अपना सियासी करियर का आगाज करके हमको नीचा दिखाना चाहती है। हमें के आने वाली एपिसोड्स तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक तो शिब्रा और शामिर दोनों की शादी हो जाएगी और शामिर अपने डैड की सारी जायदाद को छोड़ देगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि क्या शिब्रा और शामिर दोनों को एक होना चाहिए, महरीन को अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए या नहीं।